दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं मैथ सुगम क्लास 8वां का 5 चैप्टर का बेसिक। अब हम बिन टाइम गमाते हुए चट पटापट लेकर आए हैं सवाल पर जा रहे हैं। सवाल पर नहीं जाने के पहले, सवाल से पहले क्या बेसिक पर हम जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम 5 है। 5 चैप्टर का नाम क्या है? संख्या के साथ खेल। संख्या के साथ खेल। रुको जरा, सब्र करो। तो आज हम लोग संख्या के साथ खूब खेलेंगे। संख्या के साथ क्या करेंगे? खेलेंगे। तो संख्या के साथ खेलने के लिए सबसे पहला बेसिक क्या होता है? सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट याद समझेगा, 2 और 3 अंक का विस्तृत मतलब क्या होता है? फैलाना। इतने को रहता है ना, तो इतने को करना है, फैलाना। बड़का वाला छोटका क्या बनाना है? बड़का। तो क्या है? 2 और 3 अंक की संख्या का विस्तृत रूप। जब 2 अंक संख्या हो या 3 अंक की संख्या हो तो उसको हम कैसे फैलाएंगे? तो फैलाने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक याद होना पड़ेगा। यदि a और b दो गो संख्या है, यदि a या b दो संख्या है तो इसको कैसे फैलाएंगे? इसको फार्मूला दोस्तों होता है 10 गुने a प्लस कितने b। 10 गुने a प्लस b। बस इसको याद रखना होगा। इसको यदि हम याद रख लिए तो बड़का 2 अंक का विस्तृत रूप हम लोग लिख सकते हैं। 2 अंक के लिए है। अगर 3 अंक के लिए बात किया जाए तो 3 अंक के लिए बात किया जाए तो a b c। अगर एक बात किया जाए 3 अंक वाला के लिए तो कितना हो जाएगा? 100 गुने a प्लस 10 गुने कितने b प्लस कितने c। ये 3 अंक का हो गया दोस्तों। ये 2 अंक का और ये 3 अंक का। हम चलते हैं, इसका उदाहरण समझेंगे। सर जी क्या लिख दिया, हमको समझ में नहीं आया। तो हाँ, तो उदाहरण से हम लोग अच्छा तरीका से समझ जाएंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम मान लीजिएगा हम यहाँ पर 49 लिख रहे हैं। अब 49 को हमको फैलाना है तो हम कैसे फैलाएंगे? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या है? 10 है तो हम लिखेंगे 10। गुना का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुना का चिन्ह। फिर a है, a के जगह पर यहाँ पर क्या है? a के जगह पर 4। हम नहीं याद रहता तो हम लिख लेंगे a के जगह पर कितना? 4 और b के जगह पर 9। आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा a के जगह पर कितना है? 4 तो लिखेंगे 4। अब प्लस b के जगह पर कितने हैं? 9 तो लिखेंगे 9। ये हो गया, हमारा विस्तृत रूप हो गया। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर चैप्टर पर जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं 39 या 38 या 37, जो मन हो वो हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले क्या है? 10 तो लिखेंगे 10। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। a के जगह पर यहाँ पर क्या है? 3। क्या है? 3 तो हम लिखेंगे 3। प्लस है तो देंगे प्लस। b के जगह पर कहते हैं 7 तो लिख देंगे 7। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें। हाँ, आप चलते हैं 3 अंक का। सर जी 2 अंक तो बता दिए और 3 अंक रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? अगर 3 अंक का जानेंगे आप तो 3 अंक का मान लीजिए कोई किसी का मन में आ गया, सर 239 लीजिए ना, 239 तो हम ले लेंगे, क्या दिक्कत है? सबसे पहले क्या है? 1 है, 100 है तो हम लिखेंगे 100। उसके बाद गुना चिन्ह है तो गुना चिन्ह यहाँ पर, इसको याद रखना होगा हर वक्त। यहाँ पर 100 है तो हम यहाँ पर 100 लिखे, यहाँ पर गुना चिन्ह है तो हम यहाँ पर गुना चिन्ह दिए। अब यहाँ पर a है तो a के जगह पर कितने हैं? b के जगह पर और c के जगह पर। a के जगह पर कितने हैं? ध्यान से देखिएगा, a के जगह पर कितने हैं? 2 तो हम लिखेंगे 2। फिर यहाँ पर प्लस है तो देंगे यहाँ पर प्लस। 10 है तो देंगे 10। गुना चिन्ह है तो देंगे गुना चिन्ह। b के जगह पर कितने हैं? 3 तो देंगे तो 3। ये प्लस आता है प्लस के बाद यहाँ पे क्या है? c। लास्ट में क्या है? c। तो ये लास्ट में c कितने हैं? 9 तो देंगे कितने? 9। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई सा एग्जांपल। 238 37 35 36 जो मन बोले। मान लीजिए 35 से हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है? 100 तो लिखेंगे 100। फिर गुना चिन्ह है तो गुना चिन्ह। फिर a के जगह पर कितने हैं? 2 तो हम देंगे 2। अब प्लस 10 है तो देंगे 10 गुने। b है, b के जगह पर कितने हैं? 3। b के जगह पर कितने हैं? 3 तो हम देंगे 3। फिर है प्लस तो देंगे प्लस। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर दोस्तों c है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा c। तो c के जगह पर कितने हैं? 5 देंगे 5। हो गया हमारा विस्तृत रूप। अब हम एक पॉइंट और जानेंगे, उसके बाद चैप्टर पर जाएंगे। बड़ी मजा के साथ हम लोग खत्म करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट है, नोट नंबर 1 आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है यदि 1-2 अंक वाली संख्या के साथ, यदि 2 अंक वाली संख्या के साथ
7 उसी संख्या के अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या का जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, 11 से विभाज्य होगी। अब देखो दोस्तों, यदि कोई संख्या हम लिखते हैं, दुनिया का कोई संख्या, दुनिया का कोई संख्या अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 14 लिख रहे हैं, यहाँ पर कितना लिखे हैं 14, इसका कहने का मतलब क्या हुआ है, यदि कोई हम दो गो अंक यानी कोई संख्या हम लेते हैं 2 अंक का, अगर उसको पलट करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा। 11 से क्या होगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर रहे हैं होता है कि नहीं होता है। दोस्तों हम क्या लिए, 14 लिए। अगर 14 को जब पलटेंगे, पलटन बाबा जाएगा, इसको जब पलटेंगे तो यहाँ पर क्या है, 4 है तो लिखेंगे 4, यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा कितने, 1। अब इसी का योग यहाँ पर लिखा है योगफल, योगफल मतलब कितने, जोड़, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 55। देखिए दोस्तों क्या 11 से कटता है, कट जाता है 11 से, बिल्कुल कटता है। हम अगले कुछ ले ले, कोई भी जो मन में आए वो ले लीजिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 17, अब 17 को पलटेंगे तो कितने हो जाएगा 71। अब इसका योग, अगर योग जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 88, इसका आंसर हो जाएगा 88। क्या 88 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जो मन में हो आपका वो ले लीजिएगा, जो मन में हो। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 23, इसको पलटेंगे, यदि 23 है 23 को हम यदि पलटेंगे तो कितने हो जाएगा, 23 3 है तो 3 पहले लिखा जाएगा, 2 पहले है तो बाद में लिखा जाएगा, यानी 32। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 55, इसको भी जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 55। ये भी क्या है, 11 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि नोट नंबर 1 जो लिखा है से बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको देख लिए, ध्यान से समझ जाइएगा। अगर 2 गो अंक कोई लीजिएगा, अगर उसको पलट करके जोड़ेंगे, अगर 2 गो अंक को पलट करके अगर जोड़ेंगे तो वो संख्या 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा, जो कि हम अभी क्या किए हैं, प्रूव करके देखे हैं। हम जानेंगे अब हम अगला नोट पर। अब हम चलते हैं अगला नोट यानी दूसरा नोट की ओर। दूसरा नोट में क्या थी है, यदि 1-2 अंकों वाली संख्या के अंकों को, ध्यान दीजिएगा, अंकों को पलटकर एक नई संख्या प्राप्त करते हैं। यदि कोई 2 अंक की संख्या है, उसके यदि हम पलटते हैं, उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं और नई संख्या बनाते हैं, और फिर इनमें से छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाते हैं, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाते हैं, तो क्या होता है, वो 9 से विभाज्य होता है। कितना से विभाज्य हो जाएगा, 9 से। कितना से विभाज्य हो जाएगा, 9 से। उसको याद रखिएगा आप लोग, ये बेसिक है। तो दोस्तों कोई मान लीजिए, कोई अपना मन में संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 63 ले रहे हैं। अगर 63 को जो हम पलटेंगे, 63 को हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 63 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी पलटते हैं तो लास्ट में है, इसको शुरू में लिखेंगे, और जो शुरू में है वो क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। ये 3 लास्ट में है तो यहाँ पर शुरू में हो जाएगा, ये 6 पहले है तो लास्ट में। पलटने का कितना, घटाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, घटाते हैं, तो इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों 27। कितने हो जाएगा 27। हम यहाँ पर पहले से घटा करके रखे हुए, यहाँ पर हम लोग पहले घटाए हुए हैं, तो कितने हुआ है 27। अगला और एग्जाम्पल ले लेंगे। अगला एग्जाम्पल यदि 74 हम ले, 74, अगर 74 को घटाएंगे पलट करके घटाना होगा हमको, क्या पलट करके घटाना होगा। 74 है, 74 को पलटेंगे तो कितने हो जाएगा 47। अरे 47 है ना, होगा 47 होगा, 47 में घटाएंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों 27 हुआ इसका आंसर। अब हम अगला मान लीजिए 72 ले लेते हैं। 72 को पलटेंगे तो कितने हो जाएगा 27 से। कितने हो जाएगा 27 से। ध्यान दीजिएगा 72 है ना, 2 बाद में है तो 2 पहले लिखेंगे, 7 पहले है तो 7 बाद में लिखेंगे। इसको पलटेंगे तो कितने हो जाएगा 45 इसका आंसर, जो कि 9 से क्या होता है विभाजित हो जाता है। यहाँ पर हम लिख दिए 45 से घटा करके। तो दोस्तों हम देखते आ रहे हैं, यदि 2 गो संख्या को पलटते हैं, पलट करके बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो क्या हो जाता है 9 से पूरा विभाज्य हो जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर।